और दोस्तों क्या हाल चाल आपके। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, कुछ दिन पहले हमने अपने चैनल पर एसेट अल्ट्रा और DW88 अल्ट्रा 4G स्मार्ट वॉचेस की वीडियो दी थी, जिस पर आपने दिल खोलकर प्यार बरसाया था। बट आप लोगों की ये डिमांड भी आ रही थी कि मैं इन दोनों वॉचेस का एक डिटेल कंपैरिजन करूं। तो आज ये वीडियो आ चुकी है, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि इन दोनों वॉचेस में से आपको कौन सी वॉच को प्रेफर करना चाहिए और कौन सी को स्किप। तो चलिए फिर आज की इस धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हमारे पास ये एसेट अल्ट्रा 4G, जिसका कुछ इस टाइप का बॉक्स आता है। देन इसके बाद आती है हमारी DW88 स्मार्ट वॉच, जिसका बॉक्स कुछ इस टाइप का है। बाकी यहाँ पर हमें इसका मॉडल नंबर भी प्रोवाइड किया गया है। तो आज के इस कंपैरिजन को हम स्टार्ट करने वाले हैं इन दोनों ही वॉचेस के स्पीकर से। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर आपको दोनों ही वॉचेस के स्पीकर मिलते हैं एंड जो नंबर ऑफ स्पीकर्स है वो एसेट अल्ट्रा में ज्यादा है। सो ऑब्वियस सी बात है, साउंड एसेट अल्ट्रा की ज्यादा होगी। बाकी क्राउन, माइक एंड पावर बटन दोनों ही वॉचेस में हमें सेम दिया गया है, बट दोनों ही वॉचेस की बैक साइड का लुक थोड़ा डिफरेंट है। वहीं दोनों ही वॉचेस पोको पिन वाली चार्जिंग केबल से ही चार्ज होती है, प्लस इनबिल्ट स्क्रूज भी दिए गए हैं। यानी दोनों ही वॉचेस की बैक साइड में कोई खासा डिफरेंस नहीं है। एक चीज मुझे और अच्छी लगी कि दोनों ही वॉचेस में हमें सेकेंडरी स्पीकर्स भी दिए गए हैं। उसी के साथ साथ आप चाहो तो दोनों ही वॉचेस में सिम कार्ड इंसर्ट कर सकते हो, बिकॉज ये दोनों ही वॉचेस 4G कनेक्टिविटी को सपोर्ट करती हैं। अब देखते हैं कि इन दोनों ही वॉचेस में से कौन सी वॉच सबसे पहले स्विच ऑन होती है। ऑलराइट भाइयों, हमें कुछ 20 से 25 सेकंड वेट करना होता है, देन ये वॉचेस ऑन हो जाती है। बाकी फिलहाल जो वॉच सबसे पहले ओपन हुई है उसका नेम है एसेट अल्ट्रा। अब बात कर लेते हैं नंबर ऑफ इनबिल्ट वॉच फेसेस की। तो एसेट अल्ट्रा में हमें ओनली 3 इनबिल्ट वॉच फेसेस मिलते हैं, जो देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा कम है। लेकिन अगर मैं बात कर लूं DW88 अल्ट्रा की, तो इसमें हमें प्रोवाइड किए गए हैं 7 इनबिल्ट वॉच फेसेस, जो देखा जाए तो एसेट के कंपेरिजन में ज्यादा है। वहीं मान लीजिए अगर आपको एसेट अल्ट्रा में वॉल्यूम को इंक्रीज करना है तो बार बार आपको सेटिंग्स के ऑप्शन पर जाना होगा, बिकॉज इसमें हमें कोई स्पेशल फीचर नहीं दिया गया वॉल्यूम वगैरह इंक्रीज करने का। बट अगर मैं बात कर लूं DW88 अल्ट्रा की, तो इस वॉच में अगर आप क्राउन बटन को डबल टैप करते हो तो आप यहीं से वॉल्यूम को एडजस्ट कर पाओगे। प्लस जैसे हम अपने स्मार्टफोन्स में एप्लीकेशंस को क्लियर करते हैं यूज करने के बाद, सेम आप इस वॉच में भी कर पाओगे। लेकिन ये चीज आप एसेट अल्ट्रा में नहीं कर सकते। इसके अलावा एसेट में हमें 1.96 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है एंड DW88 में 2 इंच की। बात करें टच एक्सपीरियंस की, तो वो मुझे ज्यादा बेटर लगा DW88 में, बिकॉज एसेट अल्ट्रा में मुझे लगा कि टच जो है वो थोड़ा स्लो काम कर रहा है। मगर आप इस चीज को ज्यादा सीरियस मत लेना, बिकॉज ये दिक्कत बहुत माइनर सी है। इसके बाद बात कर ले रिफ्रेश रेट की, तो चाइना वाले दावा करते हैं कि एसेट में हमें 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है, पर मुझे ऐसा फील नहीं हुआ। बाकी 2 तरह के मेन्यू शेल्स मिल जाते हैं। अब अगर नजर डाले DW88 के रिफ्रेश रेट पर, तो चाइना वाले दावा करते हैं कि इसके साथ हमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, जो रियलिटी में मुझे फील भी हुआ। बट इसमें कितनी सच्चाई है वो तो एप्लीकेशंस यूज करने के बाद पता चलेगा। बाय द वे, एक चीज मुझे इस वॉच की बहुत अच्छी लगी कि इसके साथ हमें 5 अलग अलग तरह के मेन्यू स्टाइल्स प्रोवाइड किए गए हैं। यानी हफ्ते के 5 दिन आप अलग अलग तरह के मेन्यू स्टाइल्स यूज कर पाओगे। बात रही इसकी बैटरी कैपेसिटी की, तो एक बार चार्ज होने के बाद ये वॉच अराउंड 3 दिनों तक ही चलती है। वहीं अगर बात कर ले एसेट अल्ट्रा की, तो इंटरनेट के साथ वो वॉच 2 दिनों तक चलती है और विदाउट इंटरनेट 4 दिनों तक। एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको एसेट अल्ट्रा में किसी भी एप्लीकेशन को एक जगह से दूसरी जगह ड्रैग करना है तो आप नहीं कर पाओगे। वहीं DW88 में सेम स्मार्टफोन्स की तरह एप्लीकेशन को ड्रैग करने का फीचर मिल जाता है। ये चीज मुझे इस वॉच में बहुत ही अच्छी लगी। लेकिन एक चीज शायद हम भूल रहे हैं, वो है दोनों ही वॉचेस के सेंसर्स। चलिए फिर इसी बात पर इन्हें भी टेस्ट करके देख लेते हैं, जिसके लिए मैंने दोनों ही वॉचेस में हार्ट रेट ऑन कर दिया है। तो फिर देखते हैं कौन सी वॉच के सेंसर्स रिलायबल हैं। ऑलराइट भाइयों, ऑलमोस्ट 20 से 25 सेकंड वेट करने के बाद हमने ये नोटिस किया कि दोनों ही वॉचेस के सेंसर्स रिलायबल नहीं है। इसके बाद मैंने ग्राफिक्स को चेक करने के लिए एसेट अल्ट्रा में यूट्यूब रन करके देखा एंड एक चीज मुझे अच्छी लगी कि यूट्यूब प्रॉपर्ली चल भी रहा था, बट वीडियोस के रेंडिंग टाइम में मुझे थोड़ा बहुत डिले देखने को जरूर मिला। बाकी एक चीज मुझे अच्छी लगी कि क्राउन बटन से हम वीडियोस को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। इसी बात पर मैंने इसमें एक वीडियो प्ले करके देखी, जो कि प्रॉपर्ली चल भी रही थी, बट पिक्सल्स वगैरह मुझे उतने खास नहीं लगे। और मुझे हैरानी तो तब हुई जब मैंने इसकी मैक्सिमम वीडियो क्वालिटी को चेक किया, बिकॉज ये वॉच 1080 पिक्सल्स की वीडियो क्वालिटी को सपोर्ट करती है। वहीं इसके कंपैरिजन में अगर हम बात कर ले DW88 की,
लेकिन हाँ, पिक्सल्स एंड ग्राफिक क्वालिटी DW88 की ज्यादा बेटर है एसेट अल्ट्रा से। वहीं अगर आप इस चीज को चेक करना चाहते हो तो फुल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके बाद बात कर ले स्टोरेज एंड रैम की, तो दोनों ही वॉचेस में हमें 16 GB की स्टोरेज मिलती है और 1 GB की इनबिल्ड रैम, जिसके थ्रू आप नॉर्मल गेम्स वगैरह खेल सकते हो, सोशल मीडिया एप्लीकेशंस यूज कर पाओगे, बट ज्यादा हाई ग्राफिक्स वाली चीजें नहीं चल पाएंगी। नेक्स्टली मैंने दोनों ही वॉचेस में सबवे सर्फर्स को सेम टाइम पर प्ले किया। आइए देखते हैं सबसे पहले कौन सी वॉच में गेम ओपन होती है। तो भाई सबसे पहले गेम ओपन हुई है DW88 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच में। इसके बाद मैंने इसे प्ले करके भी देखा, काफी मजा आ रहा था इस गेम को इस छोटी सी स्क्रीन पर प्ले करने में। बात रही लैग्स एंड फिक्चर्स की, तो वो चीज मैंने बिल्कुल फील नहीं की जब मैं इस गेम को खेल रहा था। यानी हम कह सकते हैं कि अगर आपको इस वॉच में सबवे सर्फर्स जैसी छोटी मोटी गेम्स खेलनी हो तो आप बिना किसी दिक्कत के खेल सकते हो। देन एसेट अल्ट्रा में भी मैंने ये गेम ट्राई करके देखी, मुझे कोई इशू नहीं आया परफॉर्मेंस के मामले में, लेकिन टच कंट्रोल्स का थोड़ा बहुत इशू आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। उतना ज्यादा कोई जस्टिफाइंग नहीं है, आपका काम चल जाएगा। बाकी अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वैसे देखा जाए तो दोनों ही वॉचेस अपनी प्राइस सेगमेंट में बढ़िया है, मगर इन दोनों ही वॉचेस की बैटरी कैपेसिटी उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि ये बहुत जल्दी हीट हो जाती है। प्लस ये चाइनीज वॉचेस है तो प्राइवेसी की दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैं आपको इन दोनों वॉचेस को प्रेफर नहीं करूंगा। बाकी फिर भी अगर आप इन वॉचेस को बाय करना चाहते हो तो बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि ये वॉचेस फैशन के लिए होती है तो इसको फैशन तक ही सीमित रखा जाए। जब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।